आइए मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं यीशु मसीह नाज़री के इस नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें जानता है। मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातों को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातों को कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जो अब हम में है। मेरे प्रिय, वचन साफ तौर पर कहता है कि अब हम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब हम शरीर के कर्जदार नहीं वरन आत्मा के अनुसार दिन काटते हैं। अगर हम शरीर के कर्जदार हैं तो ये शरीर पर पाप है, श्राप है, बंधन है, डाह है, लीला क्रीड़ा है, मतवालापन है और वो सारी शारीरिक चीज़ें जब हम शरीर के अनुसार दिन काटते। लेकिन यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमें शरीर के कर्जों से मुक्त किया है। अपने लहू से उसने दाम मोल लेके खरीदा और हमें बचा लिया है। अब अगर हम अभी भी शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें आप ग्रेस दीजिए यीशु मसीह का, कि हम इस शरीर के कर्जदारपन से बाहर आने पाए, उस गड्ढे से बाहर आने पाए। क्योंकि मेरे प्रियो, इन अंत के दिनों में चलने के लिए आत्मा में चलना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल साफ कहती है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, अर्थात आप आत्मा में मरे हो, आपके काम मरे हैं, आपका जीवन मरा है, आपकी ब्लेसिंग्स मरी हुई है। लेकिन अगर आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे परमेश्वर के पुत्र हैं। सो बाइबल साफ कहती है कि जब हम आत्मा में चलते हैं तो परमेश्वर अपने पुत्र पुत्रियों पर अपनी आशीष को देता है, और वो आशीष शरीर पे चलने वालों को नहीं मिलती है। शरीर पर तो चलते हैं वे लोग जो पाप में रहते हैं, बाइबल साफ कहती है। और इस बात को बाइबल प्रमाणित करती है कि अगर हम पाप में जीवन जिएंगे तो हम परमेश्वर की ब्लेसिंग से अलग रहेंगे। इसलिए मूसा ने क्या किया कि फ़िरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार किया, अर्थात उसने मिस्र का अपने शरीर से इनकार किया और मसीह के लोगों के साथ दुख उठाना उसने उचित जाना। मेरे प्रिय, कई बार हमारे आत्मिक जीवन में दुख, समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कत आती है, लेकिन वो उस बड़ी परेशानी से बढ़कर नहीं होती जो शरीर में हम गुजार चुके हैं। सो मेरे प्रियो, अब हम मसीह में नई सृष्टि, हम पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके जीवन में शांति एक सबसे बड़ा चिन्ह है। आत्मा में चलने वालों के जीवन में शांति रहती है, मनों में, विचारों में और हर एक कामों में शांति रहती है। वो जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होते हैं। शारीरिक व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो काम में सफल नहीं होता है, पर उसके काम में अड़ंगे होते हैं, परेशानी होती है, दिक्कत होती है, समस्या होती है, क्योंकि वहाँ पर पवित्र आत्मा वैसा काम नहीं कर पाता जैसे आत्मा में चलने वाले के व्यक्ति की लाइफ में पवित्र आत्मा काम करता है। और बाइबल साफ इस बात को कहती है, अगर यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि मूसा ने मसीह के लोगों के साथ दुख उठाया विश्वास से, और वो जो मसा मूसा के ऊपर था उसने वो सारे मिस्र के हर दाग को, हर वो जो चीज़ थी शरीर में मूसा के, उसने उसको ब्रेक किया। सो जब हम आत्मा में चले, अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे पवित्र आत्मा हमारी हुजूरी, आपकी हुजूरी में हम चलने पाएँ, सारे शैतानी बंधन हमारे जीवन से टूटे, गड़बड़ियाँ जाए, ताकि ब्लेसिंग्स के रास्ते ओपन हो जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में दे दिए। हमसे गलती हमें क्षमा कर, अपने लहू से धो के शुद्ध करें और ग्रेस दीजिए उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए। अगर आप में कहीं पाप का अंश है, फायर के साथ वो आज नाश हो आपके बॉडी ब्लड सिस्टम पे। पवित्र आत्मा से ग्रेस मांगे, पूछे कि पवित्र आत्मा वो कौन से ब्लॉकेज है, वो कहाँ दिक्कतें, समस्या हैं जो मेरे शरीर में चलने से मुझे मजबूर कर दिया, आत्मा में नहीं चल पाता हूँ। आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता मदद करेगा। आपके बॉडी ब्लड सिस्टम पर फायर आ रही है, आपके जीवन से अंधकार जा रहा है, आपके बिजनेस पे से, आत्मिक जीवन से, बाइबल रीडिंग से और संगतियों से, आत्मिक संगतियों से वो सारा अंधकार जा रहा है, फायर आ रही है, जगह उस जगह पर उज्याला हो रहा है, अंधकार जा रहा है, डिले का आत्मा जा रहा है आपके बिजनेस के ऊपर से, आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर से, आपके हर एक वो बातें जो आपकी लाइफ में नहीं हो रही, परिवार में नहीं हो रही थी, परिवार में मित्र भाव नहीं था, वो रिश्ते टूट रहे थे, वो जुड़ रहे हैं यीशु के नाम से।
गड़बड़ी जारी, फायर के साथ नाश हो रही, अंधकार की शक्ति, बीमार चंगे हो रहे, यीशु कोड़े खाने से आपके बिजनेस चल रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही। जैसे परमेश्वर ने आपको कहा मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं ऊपर का बनाऊंगा नीचे का नहीं, परमेश्वर का आपके हाथ के कामों को सफल कर रहा है। जब आप आत्मा में चलना शुरू करेंगे, आप अपनी ब्लेसिंग्स को देखेंगे, आपकी लाइफ में परमेश्वर का मसा बढ़ रहा है, आपकी आत्मा बढ़ रहा है, शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, जायट होने टूट रहे हैं, हर जमीन जायदाद मामले मैटर सब सॉल्व हो रहे हैं, न्याय में अपने मुकदमे को जीत रहे हैं, आप कोर्ट कचहरी के मैटर को जीत रहे, शराब नशे की दुष्टात्मा जारी, पुराने रोग जा रहे, वो बहन जिनको बच्चे नहीं, बांझ को लड़कों का आनंद करने वाली मां बना रहा, अनइवन पीरियड जा रहे, ब्लड के इश्यूज जा रहे, ब्लड की बीमारियां, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन की बीमारी, HIV एड्स कैंसर जा रहे हैं, सारी बीमारियां जा रही हैं, ब्रेन की पूरी बीमारी जा रही है, हर प्रकार के दिल के रोग जा रहे हैं, हार्ट अटैक की बीमारी, HIV एड्स कैंसर जा रहे हैं, पूरी तरीके से आप चंगे हो रहे, वचन भेज के परमेश्वर चंगाई छुटकारा दे रहा है आपको, यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, लहू की डिजीज जा रही है, अर्थराइटिस जा रहा है, TB की बीमारियां जा रही है, हर प्रकार की हड्डी के रोग जा रहे हैं, नसों की बीमारियां, ब्लॉकेज दूर हो रही है। धन्यवाद करें, सब बातें महिमा परमेश्वर को दें। इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से।